असल साइन है यहाँ पे शैतान होता है, ये दिखता है। में नुकसान पहुंचाना होता वो अंदर आती, वो गेट पर काफ़ी देर तक रुकी रही। पीछे से किसी औरत की चीखने की आवाज़ आई, हम पीछे मुड़ के देखते हैं, वापस आते हैं, वो गेट पर नहीं होती। हम बाहर जाते हैं, गेट के बाहर जब हम आते हैं तो वो हमारे पास आ रही होती बड़ी अजीब चाल के अंदर। वो देखो ये क्या चीज़ चल रही है कामरान, ये क्या चीज़ चल रही है। वो चाल हमें डरा देती है, क्योंकि वो चाल ना तो किसी कुत्ते की होती है, ना बिल्ली की होती है, ना किसी और जानवर। हमने कभी ऐसी चाल नहीं देखी। हाँ, मॉनिटर लिजर्ड की होती है। कैसे चलती हुई आ रही है, कैसे चलती हुई आ रही है, ये लिजर्ड है, मॉनिटर लिजर्ड है। मॉनिटर लिजर्ड की होती है। मॉनिटर लिजर्ड जी, बड़ी छिपकली कहते हैं उसको, जंगली छिपकली कह लें। वो जो जुबान भी निकलती रहती है उसकी, एक समझने खो कहते हैं नहीं, खूनी सिंगोल भी कहते हैं उसको, लेकिन बहुत डेंजर होती है वो अब हमें वही लग रहा है, लेकिन उसका रंग ग्रे होता है, जेट ब्लैक नहीं होता। अंदर भागते हैं तब भी वो मखलूक हमारे पीछे अंदर नहीं आती। अंदर तो एक दफा भी नहीं आई है। और एक जगह मुझे ऐसा लगा पानी की बिल्ली सील जैसी होती है वैसे। हाँ, मैं तो काली सील, बिल्कुल काली सील। डर गया, मुझे लगा कि वो तो यहाँ जमीन पे हो नहीं सकती, समंदर के आसपास होती है। मैंने जो पंजे दिखाए ना आपको जी, वो पंजे या तो भालू के थे या शेर के थे, वो पंजे नॉर्मल कुत्ते बिल्ली के नहीं थे। रऊफ भाई को ढूंढ थक जाते हैं। एक सोफा कुर्सी नुमा चीज होती है जिसके ऊपर मुझे नजर आता है कि कोई कुछ वजूद है। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश ही करता हूँ कि वो अपना सर उठा लेती, और हम उसी को देख रहे होते हैं कि वो अचानक वहां से चली जाती है, हमें अपने पीछे बुलाती है। हम जब उसके पीछे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अल्लाह माफ करे कि बड़ी वियर्ड पोजीशन में बैठे हुए हैं, वियर्ड जगह पे बैठे हुए हैं, उस चीज के इतने पास वो कोई भी जानवर मखलूक हो वो तो हमला करे ना फिर। तो भाईजान मुझे ऐसा लगता है जैसे हमेशा की तरह एक मदद साथ थी। अच्छा। एक दुआ करम साथ था, है, वो रहेगा। पॉइंट सर वो बुला हमें समझ में आ रही है बात। असल में हम उधर खतरनाक जगह में घुस रहे थे, वहाँ खतरा था। हाँ, उसने हमें घुसने ही नहीं दिया अंदर। हम बाड़े में कहाँ गए अंदर। देखिए एक चीज आपको बताऊं, आप अगर अब सिंगल मिनट जो हम आए थे, हमने जैसे इनको बुलाया उसके बाद यहाँ इनके साथ गाड़ी में आते ही सबसे पहले वो आवाजें, ओए तौबा, कितनी खतरनाक आवाजें थी, कभी नहीं सुनी। इंटर होते ही वो आवाजें, ला हौल वला कुव्वत। तो पीछे से आवाजें आई, क्या लेडीज की थी, क्या थी? सर वो आवाजें जो पहले यहाँ से आ रही थी समझ भाई, वो हमारे पास उधर से आना शुरू हो गई, अपोजिट डायरेक्शन से। मतलब किसी इंसान का, किसी फैमिली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पहले यहाँ थी, फिर हमारे करीब आ रही थी। और क्या उस मखलूक ने अपनी तरफ मुतवज्जा करके हमें उनसे बचाया है? उसी ने हमें पॉइंट आउट किया है, खुद कुर्सी सोफे के ऊपर बैठ के, ये रे कि वो मखलूक हमें बचाने आई थी, मारने नहीं आई थी। देखो एक बात बताऊं, अगर मारने आती तो वो हम पे हमला करती। सर टटेरी हमेशा याद है ना, कहाँ तो फंदा लटका हुआ था, वो किसने उनके सर के नीचे बांधा हुआ था। बचत हो गई ना, बचत हो गई। तो कौन फांसी दे रहा था इनको? बचत हो गई। ऐसी जगह पे जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, उसी दरख्त के नीचे। ऐसा हुआ क्या यहाँ पर यार, गुजर हुए हैं मखलूकात के, कई बार हुए हैं, हमले भी हुए हैं, लेकिन ऐसा यार वो आवाजें सुनी है। हाँ यार सुनी है भाई, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है यार, वो चीखें रिकॉर्ड है, इंशाल्लाह रिकॉर्ड है यार। चीखें भी वो थी, कोई एक नहीं, अल्लाह, औरतें सबकी मिला के। और बड़ी वो कहते हैं ना उसे यार, बड़ी कराहियत वाली जो आवाज होती है ना, कि जैसे बहुत उसमें हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सही बात है यार, ऐसी जंगल में ऐसी मखलूकात ऐसी वालियाना तरीके से चीख रही है यार, और एक जगह से नहीं। हाँ, मुख्तलिफ जगहों से। फिर वो जानवरों का रोना, क्या हो रहा है, फिर रो रहे हैं। हाँ, सारे जानवर जाग गए पीछे आगे भाई। इन कुत्तों के बीच में एक औरत क्या कर रही है? तो उसी की बात है, जानवरों का रोना तो है, लेकिन वो जानवर कहीं नजर नहीं आया। हाँ, गधे हाँक रहे हैं, कुत्ते हाँक रहे हैं, यहीं से सब इधर ही है आवाजें, लेकिन नजर कोई नहीं आता। जब गधा हाँकते इसका मतलब शैतान को देखता है, ये कंफर्म बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मखलूक आई, चलो हम इसको नेक समझते हैं, इसने हमारी मदद की, हमें भाई मिलवा दिया, पहुंचवा दिया भाई, हमें रो भाई, हमें अल्लाहू अकबर।
ये थी क्या, ये किस कैटेगरी में आती है, कौन सा जानवर है, कौन सी मखलूक है। इन्होंने क्या कहा था पहले कि जी मैं समझ नहीं सका वो मखलूक है क्या। अगर वो मखलूक गेट पर थी तो इन्होंने कौन सी मखलूक देखी बाड़े में, जिसको देखकर ये हमें छोड़ गए, सब भूल गए। क्या अल्लाह माफ करे वो मखलूक थी जिससे हमें बचाया गया? कोई मखलूक थी क्योंकि उधर ही सब कुछ है, उसी के अंदर से आवाज आ रही है। सजाद भाई, वो दरवाजा बंद किया है, वो मखलूकात बाहर आएंगी या बुला रही हैं, आप चलो यहाँ से यार। ये मिल गया, ये इनाम है सजाद। वो तो शुक्र करो कि आपने एंड मौके पे फैसला कर लिया और यहाँ से आप दोबारा चले गए। हम तो आगे जाने का कह रहे थे, हम सब कह रहे थे कि शायद आगे चले गए हैं। ये सुन रहे हो यार, यार ऐसा क्या हो गया यहाँ पर? अब वो रोने की आवाज़ें, लोगों की आवाज़ें नहीं है जब हम वहाँ से वापस आ गए तो। मैं बताऊँ, आप ये दरख्त क्रॉस करके दिखाएं जरा, फिर आएंगी वो आवाज़ें, फिर आएंगी आवाज़ें। यार अब तो और निकलना चाहिए सज्जाद भाई, टाइम भी खासा हो गया है। सज्जाद मैं कह रहा हूँ बचत हो गई, अल्लाह का। आज अल्लाह का शुक्र अदा करें और निकलते हैं। मैं एक सेकंड सांस नहीं मिली हमें ना, एक सेकंड का हमें सुकून नहीं। बारिश ना बिजली ना कोई तूफान, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। हमने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किए, दिखाए भी लोगों को भी। बारिश ना बिजली ना कोई तूफान, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। हमने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किए, दिखाए भी लोगों को भी। अल्लाह क्या है, मैंने घुंघरू की आवाज सुनी है यार, ये भी यही कह रहा था। सुनिए, लाइट लेके आओ, समझ लाइट लेके आओ। ये भी यही कह रहा था। सजाद बहुत करीब से सुनिए, कंफर्म। ये भी यही कह रहा था। अच्छा साथ रहो, साथ रहो सिराज, बस इग्नोर करो। ओ भाई, सिराज पेड़ के नीचे से, पेड़ के नीचे से पीछे आ जाओ। ये भी यही कह रहा था। अच्छा साथ रहो, साथ रहो सिराज, बस इग्नोर करो। ओ भाई, सिराज पेड़ के नीचे से, पेड़ के नीचे से पीछे आ जाओ। ये भी कामरान ने भी यही कहा था थोड़ी देर पहले। आज मैंने सुनी है। बस छोड़ दो, भूल जाओ। बारिश ना बिजली ना कोई तूफान, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। हमने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किए, दिखाए भी लोगों को भी। यार वो सब निकलते हैं। भूल जाओ सिराज, वो सवार नहीं करना सकते भाई बहुत क्लियर सुनी है। पता है मुझे, उसने भी यही कहा था। अभी देखो शिराज भाई ने घुंघरू की आवाज़ सुनी है यहाँ से। अब उनके सामने नहीं बोले, उनकी पहली तो हाँ, तबीयत खराब हो हाँ, गई। मैं भी अब वैसे ही कह रहा हूँ, निकलते हैं अवॉइड यार करो। यहाँ मैं भी इसको कह रहा हूँ, इग्नोर करो। से। मैं तो अब यही कह रहा हूँ कि वो सब निकलते हैं इनको लेके यार यहाँ से। यार कोई वजूद है। बारिश ना बिजली ना कोई तूफान, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। हमने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किए, दिखाए भी लोगों को भी। अल्लाह क्या है, मैंने घुंघरू की आवाज सुनी है। आप चलाओगे? लोग भाई चले? पहले आप बैठो, साथ बैठो, हम चलते हैं। बिस्मिल्लाह, आ जाओ यार, चलो। बंद गए, उतरो, उस तरफ हो जाओ, उस तरफ लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट। हाँ लेफ्ट हो गए। हाँ अबे फन है इसको चलाना भी भाई। ओ भाई काफी भारी है, बैलेंस करना जो है ना। चले लो भाई, चलो पहले आपको पहुंचाएं। बिस्मिल्लाह। टटैरी सर पे है। आओ रो। सामान पानी की बोतल ले लेना, पीछे रखी है मैंने। भूख लगी है रो भाई? भूख प्यास लगी है, बिला तक कर लो, बताओ। प्यास बस प्यास लगी है, प्यास लगी, सही, भूख नहीं। सही। सर बचाना भाइयों।
अभी बिठा के पानी पिलाते हैं आपको। मत देख के पीछे देख। अल्हम्दुलिल्लाह। आराम से आराम से इजी हो जाओ, बिल्कुल आराम से। रामन पानी दे, मांग रहे हैं पानी, पिला पानी पिला। क्या हो, दर्द हो रहा है? कहाँ? चक्कर आ रहा है सर में। तो आराम करो, कुछ नहीं, ठीक है। भले सो, नींद आ रही है सो जाओ, रोबे कुछ ना सोचो। करता हूँ, किसी को फोन करो ताकि बुलाता हूँ। अरे यार किसी को फिर अपन भी निकले, काफ़ी टाइम हो गया भाई। क्या ख्याल है सर भाई, निकलना चाहिए यार उसको। सो गए उनको, सोने दो कामरान, तुम किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर ताकि वो इनके वहाँ आगे बढ़े, फिर अपन निकलते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया, अब हमने भी घर जाना होता है। करता हूँ कॉल। चलो ना यार। क्या कहते भाई? हाँ लेकिन किसी को बुला के, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, सीधे आप किसी को फ़ोन कर लो। हाँ ना भाई, अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। भले कर ले, बुला बुला, फ़ोन करो। असल में जल्दी सो जाते हैं जी यहाँ लोग, अब ये किसी को उठाना ही पड़ेगा। वैसे तो शुक्र है बुखार भी नहीं है, अब पानी पिया मेरे ख्याल से, और दर्द रहता है जिस्म में। आप ख़ुद बताएं, आप अगर WC में बैठे हैं, कमोड की बात नहीं कर रहा, WC में अगर आपको ज़्यादा देर बैठना पड़े, आपकी टांगों में दर्द हो जाता है। ये उसी पोजीशन में कम से कम 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे, और फिर जिस हाल में, जिस कैफियत में बैठे हुए थे ना, तो बड़ा वज़न होता है जिस्म पे, समझ गए। अक्सर आपने देखा होगा हाज़री आ जाती है लोगों को, मज़ारात पे देखा होगा, कव्वाली पर देखा होगा, वैसे किसी कोई इंसान होते हैं मजजूब किस्म के, और उनको ना हम रोकते नहीं हैं, उनके गिर्द ना दायरा बना देते हैं, उनको अपना पूरा कर लेने देना। लेकिन आप नोट करें, जब वो उससे हाज़री हटती है ना, या वो एक जमाल हटता है, जलाल हटता है उनसे, आप देखें उनको वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे उनमें जान ना हो, बड़ा दर्द होता है जिसम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अदा। हाँ तव्हां फारम ते अचो, सही है ना, कामरान ॻाल्हायां थो। हाँ तव्हां जल्दी अचो, सही आहे, आऊं वेट थो करां। जल्दी अचो, महिरबानी महिरबानी अदा। आ रहे धुएं निकल रहे हैं, वही कह रहा हूँ ना, ये देखो धुआं निकल रहा है। मुझे तो नज़ला हो गया पता है, इसीलिए मैंने ये लिया। अगर ये ना लिया होता ना तो आप बहरे होते हैं। कराची हाँ मैं थोड़ी देर लगाता। असल में देखें, आप समझ रहे होंगे कराची में तो 20-22 टेम्परेचर है, धुएं कहाँ से निकल रहे हैं। बात ये जिस टेम्परेचर में हम हैं ना अभी, यहाँ आप समझ लें, अभी मैं गाड़ी में दिखा दूंगा आपको, 9-10 टेम्परेचर होगा, क्योंकि ओपन गार्डन, ग्रीनरी, ट्रैफिक लाइटें, शोर शराबा नहीं है, तो बड़ा ठंड दुगनी तिगनी होती है। हम थर्मल्स पहन के आते हैं, ये सब पैक होता है, और ये नाक अगर ना पहने ना, ये यख हो जाती है। यार बहुत खौफनाक रात थी यार, मत पूछो, आज नहीं दोबारा आएगी, अल्लाह ना लेके भी ना आए दोबारा यार। ऐसी शुरुआत कभी नहीं हुई यार, यकीन करें, ऐसी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कभी नहीं हुई। पहले मिनट में जो है वो एकदम ये सब चीज़ें यार। मैं सोच रहा था कैंसिल कर दूं इन्वेस्टिगेशन, करते थे यकीन कर। मैं पता है दिल में ख्याल आया था, जब हम दरख्त से पहले रुके हुए थे ना, वो जो चीखों की आवाज़ें, वो जानवर रो रहे थे, और मुझे ये था, मैंने कहा यार ये भाई बेचारा
कहता है कि जी मैं उतरूंगा नहीं रिक्शे से आपके कहने पे। मैं उस वक्त दिल मेरे ख्याल था, मैंने कहा यार बात ये लोगों से कह देंगे कि भाई ये सब है आपके सामने कि यार इससे बढ़ के क्या होगा। हमने फिर भी इन्वेस्टिगेशन के लिए जब हम गए उसके बाद तो समझ लो उस मखलूक ने और इन्होंने हमें अपने चारों तरफ घुमा के रखा है। हाँ ना, रुके कहाँ हैं? हम रुके कहाँ हैं? हमने थर्मल इस्तेमाल नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, नाइट विजन यूज नहीं किया, यार किसी चीज में एक्सपेरिमेंट नहीं किया हमने कि चलो यार यहाँ बैठते हैं ये हाँ कोई कैमरा प्लेस नहीं किया, कुछ नहीं किया। सके ना यार। मैं रक्षा देख के डर गया था कसम से। जब मैं देखा ना, अल्लाह खैर करे, मुझे लगा शायद ये जल्दी में गए आपको अपने ऊपर ही गिरा लिया, लेकिन बात कुछ और थी बाबा। अच्छा बात सुनो, अगर ये पानी मांगे ना, ठीक है, ठीक, बहुत तकन हो गई है, पानी तुम्हारी तकन हो गई है। चले अब जो झटके लगते हैं ना, डर वाले झटके जो होते हैं, अल्लाह खैर करे कि मतलब ये ज़्यादा थका देते हैं आपको। कोई चक्कर रिकॉर्ड होगा ये। बचपन में मैं समझता था ये वो फाइटर जेट नहीं होते जो F-16 टाइप, उन्हीं के होते हैं, लेकिन ये हर जहाज़ के होते हैं। पंजाबी में एक बड़ा जुमला कहा जाता है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। इसी पे चलें घर वापस? नहीं भाई, हैं कामान भाई, ये यार दिखता आसान है चलाना, बड़ा फन है इसको बैलेंस करना भाई। मैं चला रहा हूँ इसको, ये हैंडल उधर जा रहा है, टायर उधर जा रहे हैं, सब उधर जा रहा है। आखिर वक्त वो चीज़ जो थी ना हमारे साथ ही थी, जो घूमने जान की बची आवाज़ लाखों पाए भाई। जब हम निकल आए आयन वक्त तक की थी, हमारे साथ आस-पास चीज़ें थी, कुछ खतरनाक चीज़ थी। मैं जब आया था ना पानी देखिए, मैंने यहाँ बहुत बड़ा परिंदा उड़ते हुए देख रहा था दरख्तों के पीछे ना। ये देखिए हो गया फ्लाइंग फॉक्स तो नहीं? हाँ सच्चा फ्लाइंग फॉक्स है, बहुत बड़ा परिंदा मैंने उड़ते हुए देखा, अंधेरे में उड़ रहा है, बहुत बड़ा भी है। फ्लाइंग फॉक्स होंगी। अभी क्या है सच्चा, ये लो क्या जगह है यार यहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेहद शुक्रिया जी, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, बहुत ज़्यादा फजीलाई मिली जी, बहुत ज़्यादा लोगों ने महसूस किया कि क्या हो गया है, क्या देख लिया, क्या जगह थी जो हम वहाँ पर आपको बताना चाह रहे थे ना कि धीरे सांस लेने का मौका नहीं मिला जब से हम दाखिल हुए ना उस बाड़े के अंदर। और ऐसे ऐसे झटके लगे हमें एक के बाद एक, कहते हैं ना दिल बाहर आ जाना, और बड़े खतरनाक झटके जो पहली बार लगे। मैंने आपको पहले कहा था कि कुछ ऐसा हुआ जिस पर हम खुद सोच में हैं, अब तक निकले नहीं उस स्थान से बाहर। तो वैसे तो जी इस वाक्य से पहले भी बड़ा कुछ हो चुका था, लेकिन इस चीज ने बड़ा हैरान किया कि यार ये कौन सा ऐसा जानवर है जो गेट के बाहर खड़ा होकर हमारा इंतजार कर रहा है, अंदर नहीं आ रहा और हमें देख रहा है, घूर रहा है हम पर, कोई आवाज नहीं निकाल रहा, पीछे नहीं आ रहा, बस ऐसी अपनी मौजूदगी जाहिर की हुई है कि इंसान देख कर डर जाए। बहुत बड़ा सिया था ये जी। मैं आपको बताता हूँ जी शुरू से कि हुआ क्या, और आप भी कहते हैं कि जी कहते हैं जहाँ से बात शुरू हो ताकि समझने में आसानी। हमें बुलाया गया जी एक ऐसे बाड़े में जहाँ पर ना 3-4 स्टेटमेंट थे। कुछ लोगों का कहना था कि जी तूफान आया, उस लिमिटेड एरिया में तूफान आया, टोर्नेडो और क्या कहते हैं उसको, साइक्लोन टाइप बोलते हैं। तो जी ये आया। और कुछ का कहना था कि नहीं तूफान नहीं था, साइक्लोन नहीं था, ये हमला था जिन्नात का। और कुछ ने कहा कि जिन्नात ने खुद को जाहिर किया। अब जहां उन्होंने बात की ना बाड़े की, तो हम पहले भी ऐसे बाड़ों में गए हैं जहां पर पूरे पूरे बाड़े गिर गए ऊपर से, ख्याल था आसमानी बिजली गिरी हो, लेकिन ऐसा था नहीं। तो जी हम वहां पहुंचे तो कोई जाने को तैयार नहीं वहां पर। अच्छा ठीक है 4x4 गाड़ी है, जा सकती है, लेकिन
ऐसी जगह पे आपने देखा है कि वो तो था ही नहीं ना, रोड ही नहीं था, दरख्त भी बहुत नीचे थे। दरख्त भी बहुत बहुत नीचे थे, वो थे। छतें लगती छतें छत लगती दरख्त पर ना, सिर्फ नीचे की बात नहीं थी, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारे सर भी टकराते थे। तो बड़ी मुश्किल जी, माने रहो भाई, और मैं आपको दिखाऊं। सही हो ना सारे? ये बाद में हुआ है, इस चीजें के बाद में हुआ। अचानक हवा आई, इसमें पता नहीं क्या क्या हमारे। अब जी क्या हुआ कि रक्शे में हम पहुंचे यहाँ पर, और जैसे ही हमने इमली का दरख्त क्रॉस किया ना, तो वहां पर ही रऊफ भाई ने कह दिया कि यहाँ के आगे कोई नहीं जाता, ये इमली दरख्त जो है ना, ये डेडलाइन है, इससे पहले रहते हैं, इसके बाद जो गया ना, अल्लाह माफ करे, उसमें से एक भाई अल्लाह को प्यारे भी हो गए, जो मजदूर थे यहाँ पर, गवाले कह लें, जो बाड़ों गाय भैंसों को संभालते, और एक भाई दिमाग से उतर गए, जो इनका जुमला था, मतलब दिमाग से उतर गए से मुराद कि ज़हनी तवाज़ुन खो गए, पागल हो गए। यहाँ पर मैंने जब ये दरख्त देखा ना पहली बार, तो मैं थोड़ा सा ना अलर्ट हुआ। देखिए, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि पुरस्कार जब उनकी निशानियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं आपको ना वो निशानी देती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंसान कह के जी मुझे पता ही नहीं चला, कुछ निशानियाँ होती हैं कि ऐसा कैसे, मतलब कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मल नहीं होता। अब मैंने जब इसको देखा ना, मैंने कहा मैं पूरे जंगल से आ रहा हूँ, दरख्त ही दरख्त, वही जमीन है, वो मैं कहता हूँ एकड़ के अंदर क्या 100-200 मीटर के फासले पे ये दरख्त हैं यार, सारे खुश, यहाँ से खुशकी शुरू हो गई। तो मैं अलर्ट हुआ, मैंने इनसे पूछा कि ये क्या हुआ, कहते हैं पहले ये ठीक था, फिर ये जो है ना उस हादसे के बाद हुआ। अब ये हमसे बात ही कर रहे हैं कि वो हुआ हमारे साथ कि हम सारे सकते में आ गए, से कहते हैं ना कि जैम हो गई जगह। देखिएगा, अचानक हवा आई, इसमें पता नहीं क्या क्या हमारे शहर सारी उड़ गई, को जरा नींद में वो उठ जाते हैं। को जरा नींद में वो उठ जाते हैं। लाहौल वाला कुव्वत, लग रहा है ज्यादातर फीमेल्स हैं, अल्लाह माफ करे, चुड़ैलें हंसती हैं इससे। अब जी हमारी जो आंखें बाहर आ गई है ना, यहाँ पर आप अंदाजा लगा लें, भाई की भी दिल से आवाज निकली है। ये सुनिएगा कि क्या हाल था हमारा। सुन रहे हैं आप, ये हम वहां थे उस जगह पर, सोचे हमारा क्या हाल हुआ। यहाँ पे कहते ना तजब्जुब का शिकार हो गए थे कि हाँ जी जाना या नहीं जाना। लाहौल वाला कुव्वत, तो मेरा लिटरली बस ये जहन था कि यार मैं वो बस बाड़ा देख लूं, जाकर रिकॉर्ड कर लूं, आपको दिखा दूं कि कोई आसमानी बिजली नहीं गिरी, कोई जानवरों में आपस में तोड़ फोड़ होती है ना, वो भी नहीं हुआ। मतलब समझ से बाला तरह के एक सिर्फ जगह को आप देख रहे हैं, आपको पता चल जाए कि कैसे हो सकता है। बस ये मकसद था मेरा कि मैं वो करके ना वापस आ जाऊंगा। ये जो हुआ ना इस दौरान, ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों मखलूकात जो है ना हमारा इंतजार कर रही हैं और हमारे आने से पहले खुश हो रही हैं या डरा रही हैं, हमें अपनी मौजूदगी जाहिर कर रही हैं। लाहौल वाला कुव्वत, ये आवाजें हमारे साथ साथ थी। पहले मैंने खुद को तसल्ली दी कि यार शायद कोई दूर से बस जा रही होगी, उसमें बहुत सारी फैमिलीज खवातीन होंगी, वो चीख रही होंगी और वो गुजर जाएंगी। लेकिन जब मैंने महसूस किया ना कि इन खवातीन की आवाजों में जानवरों की आवाजें भी मिक्स हैं, यार मतलब इंसान और जानवरों की आवाजें मिक्स करके नहीं आ रही होती, वो थी। और फिर जब मैं बाड़े के पास पहुंचा तो ये आवाजें वहां आना शुरू हो गई। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखेंगे, सुन, आपने सुना ना,
अब यहाँ पर ना हम सबकी हालत जो है ना, लग रहा है ज्यादातर फीमेल्स हैं, अल्लाह माफ करे, चुड़ैलें हंसती हैं इससे। लाहौल वाला कुव्वत तो लग रहा है ज्यादातर फीमेल्स हैं, अल्लाह माफ करे, चुड़ैलें हंसती हैं इससे। वो आवाजें मेरी समझ से बाहर है। सट्टा तारी हो गया ना, बिल्कुल करे हो गया, सब जैम हो गए सब। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, सिर्फ आवाज नहीं कर रही थी किसी की, और मैंने सिर्फ इतना कहना था कि चले वापस, सब ने यकीन करे कहना था हाँ चलो वापस। लिटरली ये सिचुएशन थी वहां पर। और ये अभी हम तो जगह के पास जा रहे थे, अभी पहुंचे नहीं थे वहां पर, रास्ते में ये हुआ जी, हमारे समझने हमें वेलकम ऐसे किया गया है वहां। अरे जो सुना है कानों से, वो अभी भी इधर है। ये तो देख, ये मखलूक़ात को देख लेते ना, ये तो देख, ये मखलूक़ात को देख लेते ना। यार दो दरख्त खुश्क हैं, ये सामने जी, खड़ा हुआ है, एक आगे भी खुश्क खड़ा हुआ है। जी ये भी इशरात है, वो देखो सीधे हाथ पे, ये देखो, मतलब आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ना हम पहुंचे, मैंने एक दरख्त देखा, आवाजें आई, हमने फिर 2-3 दरख्त देखे, सारों का ये हाल। इसी दौरान ना पहले थे कुत्ते और खवातीन, बच्चे, इनकी ना आवाजें महसूस हुई थी। फिर गधा हाँकना शुरू हो गया वहां पर, मतलब आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। पर जहां है नहीं वो, हमने एक कुत्ता नहीं देखा, रिकॉर्ड इतनी आवाजें थी ना, कहाँ थे? हमने कोई एक फीमेल नहीं देखी, कोई इंसान नहीं देखा जिनकी आवाजें पता तो चले किनकी हैं। आबादी है नहीं, मैंने पूछा था इनसे, अभी हाल आपके सामने है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, लोगों ने महसूस किया, लोगों ने यहाँ तक लिखा कि हमारी वो आवाजें सुन के ये हाल था, आप लोग तो वहां पर खड़े थे। एक भाई का मैसेज आया मुझे कहते हैं सजाद भाई, हम दुश्मनदार लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें देख कर डर लगा है, और आप वहां पर थे ना। अर्ज कर दूं, हम 3-4 लोग थे, एक दूसरे का सहारा कह लें, और बस वापसी के कदम जो है ना वो तैयार थे वहां पर, बस निकलना है, जल्दी निकलना है। और हुआ भी वही है, मैं आपको सब बताता हूँ। ये देखें, सारी निशानियां मिल गई हैं। अभी हमने शुरुआत नहीं की इन्वेस्टिगेशन की। चांद की 14 है, सोने पे सुहागा, बाकी 14 थी चांद की, लग गई थी 14, बाकी चांद की 14 लग गई, इसी महीने की चांद की 14 तारीख लग गई थी। फुल मून, एग्जैक्ट फुल मून, इत्तेफाक कह लें। अक्सर होता है, अल्लाह पता नहीं क्या इंतजाम बंदोबस्त है, चांद की 14 पर मैं जाते ही जाता हूँ शूट पे, और मुझे वहां जाके याद आता है आज तो 14 है यार। और लोकेशन थे वहां पे हुई है। हाँ, एक्टिव हुई है। उस लाइट के अंदर ना, नेचुरल मून लाइट के अंदर ना, आपको नजर भी आ रहा होता है, इससे ज्यादा जाहिर भी हो रही होती है। तो कुछ कनेक्शन भी है, पता है, अमलियात का, जादू का भी ना इस तारीख से, खासकर सर्दियों की रात, फिर चांद की 14 की रात, तो इसमें कहते हैं सबसे ज्यादा जाहिर होती है। और खासकर रात 3 बजे का टाइम जो होता है, कहते हैं पीक टाइम होता है। अगर आपने किसी मखलूक को देखने का चांस बढ़ाना है ना अपना, तो सर्दी की रात, चांद की 14 की रात, और रात के 3 बजे का जो टाइम। नहीं, मैं वो एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। बात ये, मैं अपने आप से भी आपके सामने क्या कह रहा होता हूँ, मेरे जुमले नोट करें आप कि नहीं भाई नहीं ना, वो तो समझते हैं, लेकिन एक बात है, कभी होता है ना, कुछ काफी सारे लोगों का प्रोग्राम बन रहा है, कुछ इस तरह की कोशिश है, पॉजिटिव कोशिश है, टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, कोई और कसर रह गई क्या?
सारी अलामतें तो हैं से ज़्यादा। अचानक देखा ना ये वो आगे वो सारा उड़ गया हमारा, क्या सारा वो बाड़ा है, पता नहीं क्या बाड़ा, सारा माल भी आगे पीछे सारा चला गया, मर गया। तो कमरान अच्छा मैंने यहाँ से देखा, शायद कैमरे में इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा जी लाइट की वजह से, लेकिन मुझे नजर आया था वहां से सर पूरा धसा हुआ था ऊपर से बाड़ा ना। मैं दिखाता हूँ करीब से आपको, वो बाड़ा देखो क्या हाल हुआ उसका, वो भी सारा जल गया हमारा बाड़ा। अब ना दूर से इसको देखा, अब मैं जा रहा हूँ उसके करीब। यहाँ के बाद हम कहते हैं कि बस अंदर जाके ना मैं करीब से देख लूं, दिखा तो यकीन जाने कि वहां पर पहुंचने के बाद मौत का कुआं है जिसमें सैकड़ों जन्नात हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो हमें देखकर खुश हो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। टटेरी ये भी आ गए, इसका जिक्र मैं पहले नहीं कर सका था आपसे। अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने जा रही है हमारी। मैंने आपसे क्या कहा, अब हम जा रहे थे उसकी तरफ, बाड़े की तरफ, और मैंने ये कहा है और सर के ऊपर टटेरी आके जो है ना इसने फिर एक बार जाहिर किया कि जी हैं आसपास। ऐसा लग रहा है कि मौत का कुआं है जिसमें सैकड़ों जन्नात हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमें देखकर खुश हो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं। टटेरी। और अब हमने शुरुआत की है वहां जाने की। इससे पहले टटेरी की आवाज नहीं आई थी। बाबा एक मिनट, ये रस्सी क्यों टांगी हुई है दरख्त से? कामरान कहाँ मिले थे वो भाई, याद है? कहाँ मिले थे? एग्जैक्ट इसके नीचे। मुझे देखकर एक ख्याल आया था कि यार फंदा क्यों बांधा मैंने, अल्लाह माफ करे, मतलब कोई वजह ही नहीं थी ना इसकी, क्यों? और वो भी ऐसे दरख्त पर, ऐसी जगह में। तो इसको देखकर हैरान, रस्सी देख रहे हो, रस्सी दरख्त पे टांगी हुई है। ये देखिए दरख्त देख रहे हैं आप? दरख्त भी बहुत ताकतवर और बहुत रस्सी का बांधना जो होता है ना, ये फंदा लगाना होता है। हम आप बोल ही नहीं पाते उस लोकेशन पे, क्योंकि सभी डर जाएंगे। और ये दरख्त भी नेगेटिविटी के एरिया में था। हाँ। उस वक्त हम चौकन्ना हुए थे कि इधर कुछ बुरा हुआ है। सही वो बता रहे थे ना। अब जी देखकर जो हमारे एक्सप्रेशंस थे ना करीब से, वो नोट कर लें। अल्लाह, ये रिकॉर्ड करो यार भाई, क्या से रहा ना। तौबा इस्तग़फ़ार भाईजान, दीवार के साथ दीवार भी गई। तो कैसा तूफान आया यहाँ, नोट किया सर? ये देख लें आप खुद सोचे। मेरा मकसद था सिर्फ आपको ये दिखा देना कि ऐसे ही नहीं है यार, सिर्फ बातें नहीं है। ये जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जानता है। क्या तूफान इतने से एरिया में आएगा? ये मतलब कैसा तूफान होगा जो दीवार तक गिरा देगा यार। सर कंक्रीट की है, ब्लॉक्स ही, कौन सा तूफान है? और आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर तूफान टोर्नेडो होता तो ये चीजें आसपास गिरी हुई होती, दूर दूर। ये तो लग रहा था कि ऊपर से कोई वजन आया है इसके ऊपर, और ऐसा वजन कि यार दीवारें गई, इतने मोटे मोटे ये बांस थे वो भी गए। देखो हाँ, जैसे झाड़ू के तिनके होते हैं, ये देखो। तो कैसा तूफान आया यहाँ पर, कैसा हमला हुआ यार। कोई लाइटनिंग नहीं, आसमानी बिजली नहीं गिरी। ये बात भी क्लियर हो गई जी, कहीं कोई जलने का निशान नहीं है। आसमानी बिजली गिरती है ना, कहीं ना कहीं आग लगती है, कोई काला निशान मिलता है आपको, स्पार्क होता है, कोई निशान नहीं, कुछ जलने का एक साइन भी नहीं था यहाँ पर, कुछ जला हुआ नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ चारों तरफ अपने यार, मैं चारों जो मैं आंखों से देख रहा हूँ क्या किया, वो चिंगा दो। अब मकसद यही था मेरा, हम खुद बड़े अमेज थे जो हम अपनी आंखों से देख रहे थे ना। लेकिन सुनना अलग होता है, जब अपनी आंखों से खुद देख रहे होते हैं ना तो उसको यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है, उसकी वजह खुद बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी वजह। आपका दिमाग कबूल नहीं कर रहा होता कि यार अगर आसमान से कुछ गिरा है तो वो कहाँ है जो गिरा है, बिजली गिरी है तो आग का निशान कहाँ है, बारिश हुई नहीं है, तेज हवा बांसों को तो नहीं घुमा सकती, और अभी हालिया दिनों में ऐसी कोई तेज हवा चली भी नहीं।
तो समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। तेज हवा की सज्जा बीच में से दबाती, वो इधर उधर पहले के जमाने में आंधी आती छतों से ब्लॉक उड़ जाते थे, दूर जाके गिरते थे। ये देखिए ना, ये बैंड है, बांस देखिए यार, ये देखिए बैंड है, ये देखिए, हाँ मैं दिखाता हूँ और आपको, ये देखिए बैंड है सारे। चल रहे। अच्छा यहाँ ना क्या हुआ कि हम चारों इधर हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं, शूट कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए ना कि यार बस मेरा मकसद पूरा हो गया था। ये जो सुन के मैं यहाँ आया था, जो उनसे बात हुई और ये जगह देखी ना, मकसद पूरा हो गया था। हमने अभी अपने इक्विपमेंट्स नहीं निकाले थे, थर्मल इमेजिंग कैमरा उन्होंने रेडी नहीं किया था, नाइट विजन कैमरा रेडी नहीं किया था, ईएमएफ हाथ में नहीं था, वॉकी टॉकीज रेडी नहीं किए थे, ड्रोन का तो खैर हमें टाइम ही नहीं मिला, हम रात में पहुंचे यहाँ पर। तो अभी क्या हुआ, मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे उनके रक्षे की खटपट शुरू हुई, पता नहीं उन्होंने किक मारी थी रक्षे की या उसकी आवाज आई थी। ये अब क्या होता है, अचानक बहुत सारे जानवर बोलते हैं, ये बहुत सारे बोलते हैं। मैं इनके पास जाता हूँ, ये देखो जल्दी आओ, वो देखो गेट पे क्या चीज बैठी है, जल्दी रिकॉर्ड करो, उसको रिकॉर्ड करो। तो बस तक बात शादी रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, समझ क्या चीज है ये सजाद, ये इसका वजूद ही कुछ अजीब था यार। ऐसे ही लाइट देखो जा रही है, मतलब जमीन पे देखो वहां जाके खत्म हो रही है, वो खा रही है लाइट को, देखो। अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैं बताऊंगा कि ये चीज कैसे आई हमारे सामने। सोचे हमारा क्या हाल हुआ वहां पर। एक तो ये है क्या, ये वहां गेट के पीछे बैठ के कोई जानवर ऐसा करता नहीं, नॉर्मल कुत्ता, बिल्ली, बकरा जो ख्याल आता है वो ऐसा करता नहीं, वो तो हमारे पीछे करीब आता है, पीछे आ जाता, बोलता, ठीक है। जेटिस्ट ब्लैक, हर जगह अंधेरा है, जैसे कह रहे हैं ना, अंधेरे में सब नजर आ रहा है, लेकिन लाइट देखो ना, पत्थर दिख रहा है, वो पीछे पत्थर भी दिख रहा है। ये क्यों नहीं जितना वाज़ेह हुआ, ये समझ से बाहर। मैं ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। अब मुझे बताएं यार, हमने बड़े बड़े जानवरों को रिकॉर्ड किया है, ऐसी आंखें इतनी बहुत बड़ी थी, बहुत मोटी बड़ी फेस पे थी। तो ये ना, अभी हम वहां जगह पे पहुंचे, हम अंदर है, पीछे रक्षे का रूप ही है, एक आवाज आती है, बहुत सारे जानवर एक साथ बोलते जैसे पहले रो रहे थे। मैं इनके पास आता हूँ, कहते हैं वहां से आवाज आ रही है, मैं वहां देखता हूँ तो मैं देखता ही जाता हूँ। यहाँ रिकॉर्ड हुई पहली बार ये चीज, ये आवाज अब ये बैठी भी ऐसे, पानी की बिल्ली कहते हैं ना उसको, वो अक्सर फ्लैपिंग भी करती है, फ्लैपिंग भी करती है, सब बॉल के साथ खेलती होती है। तस्वीर दिखा दीजिएगा सील की। तो कुछ ना इनको वो लगी, वो बैठ के ऐसे थे ना। अब यार सील मतलब आसपास ना कोई दरिया, ना समंदर, ना पानी, उसको तो पानी चाहिए होता है, जमीन पे इतनी खुशी से नहीं रह सकती ज्यादा टाइम जितना पानी में रहती है। दिख वैसी रही थी। आंखें देखी आपने, ये देखिए, ये देखिए, सोचें जी, उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब सख्ती में आ गए थे कि क्या देख रहे हैं, किस दिमाग में ना उसकी नाम सोच रहे थे कि क्या चीज है ये। देखें तो सही, इसकी हाइट देखें, पहले ये चीज पता नहीं बैठी हुई थी, अब नीचे हुई हुई है। तो वो क्या कह रहे हैं पीछे से, जिन्नात, वो तो डरे हुए थे ना बहुत, वो बहुत पीछे थे बेचारे, वो वाकई रिक्शे से उतरे नहीं। जो उन्होंने कहा था ना मैं उतरूंगा नहीं, वो वाकई नहीं उतरे यार। तो ये बोलते क्यों नहीं ऐसे जानवर, मतलब जो यहाँ सील नहीं बोलती, वो भी ऊ करके आवाज निकालती है, हिलती नहीं है क्या वो? हाँ, और वो तो इंसान से मानूस होती है, अगर पालतू होती है तो इंसानों की तरफ आती है। अच्छा, अगर ये रोग भाई कोई चीज जानती हुई हमें जानती तो हमारे पैरों में आ जाए, हमारे पास आ जाए। अगर तो हम पहली बार ये हमें नहीं जानते, जो भी जानवर ये हम पर हमला करते, हाँ, अगर हम आज जानते हमें, हमारे पास आते,
ये हदूद क्या थी, ये अंदर क्यों नहीं आ रही थी ये? इस दरवाजे के अंदर नहीं आई, चीज मुझे एंड में समझ आई क्यों। देखो कामरान भी क्या कह रहा है कि फुल स्याह है। अब कलर तो देखें, अब कलर तो देखिए इस पूरी जगह पर, आप कलर तो देखेंगे। देखो ना, सेवा दिख भी रहा है बहुत से यार, आसमान फिर नजर आ रहा है, ये देखिए आसमान फिर नजर आ रहा है। ये तो मैं ऐसे नहीं कहता, जेट ब्लैक स्याह चीज दरवाजे के बीच में, बिल्कुल सेंटर में एग्जैक्ट सेंटर में। ये हमला करने का भी होता है ना, हमला करने का भी होता है ना। चुप चुप चुप, इन कुत्तों के बीच में एक औरत क्या कर रही है? मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ कि मैं ये देख रहा हूँ ऐसे बैठे हुए जैसे शेर हमला करने वाला होता है, बिल्कुल घात लगा के बैठते, जैसे मेरी जबान से निकला कि ऐसे हमला भी करते हैं। उसी वक्त पीछे से ना औरत की आवाज है, ये बच्ची नहीं थी। हमला करने का भी होता है ना। ये जरा भारी आवाज थी औरत की। हम पीछे मुड़ते हैं, सुनिए। ये हमला करने का भी होता है ना। ये जब आपने सुनी थी ना, आप एक बात बताओ, जब हम नई जगह पे जा रहे होते ना, उस वक्त तो हमें आगे का नहीं पता होता कि हो सकता है कुछ मौजूद हो, उसकी आवाज आ रही है, दिल मुतमिन करते हैं। इस जगह मैन तक आगे तो हमें पता है पीछे कोई भी नहीं है, और ये एक वजूद में से हवा में से आवाज निकल रही है, तो चक्के जुड़ गए थे। कैसे कोई इंसान नहीं है? हम तो वहां से हो के पीछे बाड़ा था हमारे, बाड़ा आपके सामने देखा था, वहां से आवाज आई थी। सुने, ये हमला करने का भी होता है ना। हमला करने का भी होता है ना। चुप चुप चुप। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे से हमें आवाज आती है, हम सारे पीछे पलटते हैं, ठीक। हमें समझ नहीं आ रही होती, किसी को लगता है कि बहुत पूरा खानदान है और पीछे से कैसे आ सकती है आवाज। इन कुत्तों के बीच में बूढ़ी औरत क्या कर रही है? हमला करने का भी होता है ना। ठीक। अब मैं कहता हूँ कि गेट पे कुछ और है, पीछे कुछ और है, इतने में कामरान भाई बताते हैं कि गेट पे कुछ भी नहीं है। गेट पे कुछ भी नहीं है, सजा गई पीछे देखे है। कहाँ गई वो चीज, कब गई, उस औरत की आवाज पे कैसे गई? हमें तो ससराहट महसूस नहीं हुई, कोई आवाज नहीं उसके जाने की। हमारा सारा दिन एक सेकंड में हुआ है, पीछे पलटे वापस आए, वो नहीं है। यार यहाँ चीज थी, वो क्या चीज? अब मुझे क्या लग रहा है, ये ऐसे चल रही है जैसे मॉनिटर लिजर्ड आती है ना, भागती भी तेज है लेकिन चलने में ना उसकी पूरी ऐसी बॉडी ऐसे मूव हो रही होती है। ठीक, मुझे उसकी चाल से वो लगे, इसका लेंथ भी और इसकी हाइट भी। दिखाइए तस्वीर आपने। अच्छा, मुझे यूके से यूएसए से मैसेजेस आए, उन्होंने कहा ये स्कंक है। स्कंक वो जो आप पर ना नेगेटिविटी फेंक देता है जानवरों में। अच्छा, ये बैड स्मेल होती है जिसकी। सर वो कहते हैं 3-4 महीनों तक नहीं जाती वो स्मेल आपके यहाँ से। अच्छा, उसको ऐसी कुदरत ने ऐसी समझने पावर दी, पावर क्या कह रहे हैं इसको, बस एक ऐसा हथियार दिया हुआ कि बड़े बड़े जानवर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते स्मेल, वो भाग जाते। तो शुरू में चलता हुआ है तो कुछ तो मुझे भूल लगा। मॉनिटर लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड वो स्कंक भी कह रहे हैं ना। लेकिन ठीक है वो काला भी हो सकता है, लेकिन जिस जगह हम हैं ना वो दूर भागता है। एक बंदे के करीब शायद आ जाए, 4 बंदों के करीब नहीं आता वो इस तरह। वो दूर भागते हैं, मॉनिटर लिजर्ड भी दूर भागती है, हमें मिली है पहले भी। अच्छा, वो दूर भागती, इस तरह आते नहीं है आपकी तरफ। ये उस शेप में था। मैं ये भी 100% नहीं कह रहा आपको कि ये वही था। अब मॉनिटर लिजर्ड, स्कंक
इन सब का मिक्सचर बना लें आप। लेकिन स्कंक की जो ऊपर की जो खाल होती है वो वाइट होती है, लाइट ज्यादातर वैसे होते हैं। मुझे एक भाई ने कहा पूरा काला भी हो सकता है, एक ने कहा, लेकिन यार नहीं सब मुझे वो मतलब मेरा जहन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा उसको कि ये वो होगा। जब अभी भी ये लाइट खा रहा है बिल्कुल डार्क, देखो आप लाइट, ये देखें जी, अच्छा स्कंक की ऐसी दुम नहीं होती ज्यादा। अच्छा ऐसे नहीं दुम होती उसकी, ये देखिए मैं आपको स्लो करके दिखाऊं, ये देखिए छोटे कदम, हाँ स्टेप बहुत छोटे छोटे साया नहीं है पैरों के नीचे, बहुत छोटे छोटे कदम है जी। लाइट सामने पड़ रही है, पता नहीं क्या मामला थे यार उस वक्त। तो इसके बाद जी जब ये हमने देखा ना कि यार, तब भी हमने कोई आवाज नहीं सुनी। आवाज सुनी ये अक्सर होता है हमारे पास कि जो जानवर हम ज्यादातर रिकॉर्ड करते हैं ना वो बोलते नहीं है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, इस तरह के कोई समझ में ना आने वाले जानवर हो, हम उनकी आवाज नहीं रिकॉर्ड कर पाते, ना सुन पाते, पता नहीं जब वो सामने आते हैं जब वो उनकी आवाजें आ रही है वो सामने नहीं होता। और ऐसा कम होता है कि वो जानवर सामने आके तो ज्यादा आवाजें निकालते हैं ना, चाहे गुस्से में, चाहे प्यार में, किसी तरह भी, लेकिन यहाँ कोई आवाज हमें अक्सर नहीं रिकॉर्ड होती हमारे पास, हमें नहीं सुनाई देती। इसके बाद जी क्या हुआ, हम ना टकराए पीछे, दरवाजा था ना, जब वो चीज हमारी तरफ बढ़ रही थी ना तो खौफ के मारे ना हम पीछे हो गए थे सारे। तो मुझे नहीं पता समद भाई टकराया, कामरान भाई टकराया, कौन टकराया, मैं और ये तो नहीं टकराया था, हम तो आगे थे शायद। तो उस आवाज से ना हम पीछे भागे, ठीक नहीं अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, रुको 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 भाई, रुको मेरी बात सुनो, अकेले बाहर नहीं जाओ, बाहर नहीं जाओ भाई, और नहीं जाओ बाहर भाई। कितना रोका मैंने इनको। अब मैं क्या देख रहा हूँ, बाहर वो मखलूक है और ये उसी के पास जा रहे हैं यार। वो दरवाजे की आवाज से शायद डर गया, उनको नहीं पता हम नहीं कर रहे। हाँ उनको नहीं पता, लेकिन वो आवाजें सुन रहे थे हमारी, हम जो बता रहे थे ना जबान से, देखें हम क्या कह रहे थे कि पता नहीं क्या है वो, हम समझ, जिसको जो लग रहा था वो कह रहा था, और वो क्या कह रहे थे, जिन्नात हैं। अब जो दरवाजे की आवाज आई और हम अंदर भागे हैं, फिर तो उन्होंने कुछ नहीं देखा जी रोक भाई, वो उन्होंने कहा बस मैं निकल जाऊं यहाँ से। और मुझे डर किस बात का है कि यार ये बाहर जा रहे हैं और बाहर वो बैठी थी, मैं कितना रोका है इनको, मतलब मैं यहाँ तक भी बड़ा हैवी था यार, वो रुका ही नहीं, रिक्शा बाइक वाइक होती तो सारी चीज रुक गया था। गिर जाते आप, शुक्र आपने छोड़ दिया, एक दिन वो इंजन की ताकत से चल रहा था, अब वो रुके ही नहीं। हर मुमकिन कोशिश जो कर सकते थे, और उसके बाद जो हुआ ना, मैं डर गया था कि यार जो मैंने देखा ना, नोट कीजिए। नहीं जाओ बाहर, जाओ भाई, अरे भारी है कुछ, क्या हुआ रिक्शा रुक गया, रिक्शा बंद हो गया। हाँ यहाँ ना जब मैंने, अल्लाह माफ करे, हम अच्छा बाहर ही गए हैं, रिक्शे की आवाज बंद हो गई है, और हम गेट के बाहर क्या देख रहे हैं कि रिक्शा जो है ना वो ऐसे गिरा टीले के ऊपर, रघु भाई की कोई आवाज नहीं है, वो मखलूक जो हमने देखी थी बाहर वो भी नहीं है। अब इसको देख कर ना मैं डर गया था, मैं कहा यार ये गड़बड़ हो गई है कुछ। बाकियों को तो लग रहा था कि भागने में शायद तेजी में रिक्शा गिर गया, लेकिन मैं लिटरली डर गया था। अब मैं पहुंचा हूं करीब, मैं क्या देख रहा हूँ कि जी ये रिक्शा खड़ा हुआ है, वो गिरा हुआ है, चाबी लगी हुई है रिक्शे में, और इग्निशन ऑन है उसका, पहले गियर में है रिक्शा, ठीक, और रोक भाई नहीं है यहाँ पर, वो नहीं है। अब सोचें कि बाहर मखलूक है, मैं रोक रहा हूँ, उसको रिकॉर्ड भी कर दिया हमने, वो अंदर नहीं आ रही हमारे पीछे, वो बाहर इंतजार कर, ये भाई बाहर जा रहे हैं, बाहर जाते ही इनकी आवाज बंद है,
रक्षा इनका गिरा हुआ और ये खुद गायब है। सबसे पहले सवाल रक्षा इतना दूर पहुंचा कैसे? अच्छा, आवाज ना बाहर निकलते ही ना बंद हो गई थी, रक्षे की भी इनकी भी, और ये कोई हमसे 100-200 फुट आगे का रक्षा गिरा हुआ था। ये चीज ना उनको भी, उनसे भी मैंने पूछा, उनको भी याद नहीं, तो बहुत आगे रक्षा गिरा हुआ था। अब जी वो मखलूक बाहर थी ना, बाहर थी क्या निकलो यार। अब क्या हुआ कि यहाँ पर सिचुएशन ये हो गई कि बस हम भी निकल जाते हैं, लेकिन करम कह लें जी, ये हमारे मेहरबान की अदा है। यहाँ तक कि वो ये भी जुमला नहीं पसंद फरमाते, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ, हम छोड़ देते हैं। तो आप बड़ा नापसंद है आपको ये जुमला, तो फरमाते हमेशा हम किसी को छोड़ते नहीं, आए हम आपको पहुंचा देते हैं, हम पहुंचा देते हैं। तो इससे यही हुआ कि यहाँ तक कि जब हम रात को रुखसत हो रहे होते सारे ना, रात भी पता ही नहीं चलता टाइम का, कभी 4 बज रहे होते सुबह के, कभी 5, कभी 6, ना सवारी ना कुछ। तो आप सबका एहतमाम फरमाते हैं, आप वहां जा रहे हैं तो इनको पहुंचा दें, आप वहां जा रहे हैं तो इनको पहुंचा, सब की मैनेज करते हैं। तो इसी तरह जी हम किसी को छोड़ नहीं सकते, और करम कह लें आज तक ऐसी नौबत भी नहीं आई। खुद ही यार मुश्ताक के पास क्या हुआ, सक्कर हवेली में क्या हुआ, शमशान घाट में क्या हुआ, नुरानी पे क्या हुआ, ऐसी कई जगह आई जहां हमें भागना पड़ा ना, और चोटें भी खाई, गिरे भी, सवारी कहाँ है, भाग कर रहे हैं, लेकिन बजाय कोई भी, सिर्फ मैं नहीं पूरी टीम में, ये नहीं कि कोई जो पहले पहुंच गया सवारी में वो स्टार्ट करे और निकल जाए, ऐसा नहीं हुआ कभी। ये कुदरती कहने का सबके अंदर ये है कि नहीं यार किसी एक को भी ना पीछे नहीं रहने देना। वही फैसला यहाँ हुआ कि नहीं यार हम उनको नहीं छोड़ सकते, या यहाँ पर नहीं उनको रहने दे सकते। तो सबने क्या कहा कि यार वो भागे होंगे, रक्षा गिरा होगा, वो भागे होंगे इमली की तरफ के पार जहां से हमें लेके आए थे। मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है कि चलो रक्षा गिर गया, और रक्षा छोड़ के, जैसे इंसान चप्पलें छोड़ के भाग जाता है वैसे शायद रक्षा छोड़ के वो भाग गए, जैसे वो हमें पीछे रहने के देखे ना। अब जी हम जा रहे हैं आगे, इसका क्या करें, हमने इसको सीधा किया, खुद चलाया, लेके गए। यार उसको क्या करें, उसको छोड़ नहीं जा सकते। वो यहाँ आया, देखो वहाँ से हमारे सही है ना, वहाँ नहीं है। यार उसको कर ले भाई, एक मिनट चला, तो मैं मैं कह रहा हूँ बात ये है, समझ, एक मिनट बात सुन। वो मखलूक कहाँ थी, इधर ही थी, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ तक तो वो आ गए, एक बार तो पीछे नहीं जा सकते वापस, वो भागे हो तो आगे भागे हो। अगर पीछे उनको कोई और ले गया हो, तो वो मखलूक ले गई हो, तो वो तो वैसे क्या फर्ज जरूरत है यार, खुद डर रहे थे, हमारे कहने पे तो आए थे वो। आप उसमें लाइफ स्टार्ट होगा। जब मैंने पहले तो हाथ डाल दिया इस पे, जब ये आधे में आया ना तब अंदाजा हो कि कितना वजनी है। बाइक नहीं है ये, गाड़ी जितना वजन है जी इसका। उधर से शायद किसी ने, इधर से हम 2-3 लोगों ने इसको नहीं गिरा। तौबा। अब जी हम गए इमली के दरख्त पर, वहां पर हमने बहुत ढूंढा, हर तरफ ढूंढा, हमें ये नहीं मिला। इमली के बागान मिले यहाँ पे यार, ये तो हमें पता नहीं, दरख्त देख रहे थे हम, पता लगा आने के बाद में पूरा यार। अच्छा ये पता नहीं क्या किस चीज का सीजन शुरू हो जाता है हमारे साथ। टटहरी, काले रंग के कुत्ते, सांप, बेरी के दरख्त, इमली के दरख्त, बागात। अब पिछले आप कुछ देख रहे होंगे 1-2 महीनों से इमली ही इमली, हमें नहीं पता होता हम जहाँ जा रहे हैं वहां। तो यहाँ पे हमें क्या था, इमली का दरख्त है, और जब उसको देखा उसके पीछे लाइन है, 10-15 पूरे बाग है इमली का। बस मुझे ये बात है कि वो आ नहीं रहे थे, रक्षा छोड़ के। रऊफ भाई, अब जी हमने यहाँ हर तरफ देख लिया, यहाँ नहीं मिले हमें जो हमारे आने की जगह थी। अब बची वही जगह जहाँ पर वो गायब हुए थे। अब हम जा रहे हैं दोबारा उधर उनको देखने। वहाँ जो होता है ना, मैं चाहूँगा उसको जरा गौर कीजिएगा ना, और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है।
अल्लाह पाक रऊफ भाई हमें रऊफ भाई हमें अल्लाह। चीज बड़ी स्ट्रेंज हुई जी, हम जब वापस जा रहे हैं ना उस जगह पर, देखिएगा साफ रहो सारे। रक्षा कहाँ मिला था हमें? ये किले पे। ये गेट बंद है, मुझे लग रहा है बंद है। यार मुझे अच्छी तरह याद है, रक्षा उनका निकला है, पीछे हम चारों रुके नहीं है, बस इनको रक्षा देख के चीखे मार के भागे हैं सारे में। जैसे अक्सर रोड पे अल्लाह माफ करे आपके सामने कोई गिर जाता है, बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, आप कैसे भागते हैं उसकी तरफ? हाँ, एक प्रेशर आता है आपके ऊपर, और अगर वो आपका जानने वाला है, आपका साथी है, तो फिर तो क्या रिएक्शन होता है आपका? तो हम तो कौन गेट बंद करेगा ऐसी सिचुएशन में? क्या मतलब हम ये देखेंगे नहीं भाई गेट बंद करके फिर बचाना है उसको? और भागे हैं सारे, हम भागे सीधा इधर आए हैं। किसने बंद किया गेट? कैसे बंद हुआ गेट? बंद है भाई, किसने किया बंद? हम में से किसने बंद किया? नहीं, हम तो वही साथ ही निकले। वहां नहीं गिरा, ये एक्सीडेंट नेचुरल नहीं लग रहा मुझे। जैसे वो बाहर निकला तो आवाज तो मेरे हिसाब से ये था कि चार के दबे रिक्शा मिल जाना चाहिए, लेकिन बहुत आगे मिला, ये समझ से बाहर। लाइट है यार। अच्छा, पता क्या होता है यहाँ ना, समझ भाई मुझे रोशनी दिखा रहे होते हैं गेट के ऊपर ही, तो मैं कहता हूँ जैसे ये लाइट है ना, तो शायद दूर कोई लाइट है। ये तो लाइट है यार। इधर आओ, एक मिनट इधर आओ सारे। ये देख रहे हैं आप? तो तरफ के नीचे वो क्या सोफा नुमा रखा हुआ है, ये दिखा। ये उठा है, दूसरा उठा था, हमने आंखों से देखा था, सब बड़ा सर उठा था। इधर आओ, एक मिनट इधर आओ सारे। वो दरख्त के नीचे वो क्या सोफा नुमा रखा हुआ है, ये दिखा। ये उठा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी आवाज समझ रहे हैं, उनको पता चल गया है कि मैंने उनको देख लिया है, या शायद वो मुझे ही दिखाना चाह रहे थे। आप तीनों ने नहीं देखा था ये, लिटरली इन तीनों ने नहीं देखा। मैंने सबसे पहले ये देखा कि यार ये सोफा जो है ना, ये सोफा, इसके ऊपर कुछ काला सा रखा हुआ है, ठीक, और मैं उसी को देख रहा था। नोट कीजिएगा, ये देखें, ये मेरी टॉर्च है, ये जो टॉर्च है ना ये मेरी है, ये देखें मेरी इधर ये टॉर्च, ये देखें। एक मिनट इधर आओ सारे। वो दरख्त के नीचे वो क्या सोफा नुमा रखा हुआ है, ये दिखा। ये उठा है। मैंने सिर्फ ये बोला कि सोफा नुमा रखा हुआ है, तो जैसे सर उठा, आंखें चमकी, जैसे वो चीज ऊपर हुई ऐसे। इधर आओ, एक मिनट इधर आओ सारे। वो दरख्त के नीचे वो क्या सोफा नुमा रखा हुआ है, ये दिखा। ये उठा है। कैसे? ये तो बहुत खौफनाक लगा था, बहुत बड़ा सर था, भैंस से जितना सर लगा था। सोफे के ऊपर यार, सोफे के ऊपर लेटी हुई ये चीज। कट्टा लगा था मुझे इसको अपना, अच्छा बैल का बच्चा होता है, लेकिन वो बच्चा तो बोलता है, अजीब उसकी आवाज होती है। अब आपने क्या देखा, ये रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? ये दरख्त है, ये दूसरे दरख्त है, और ये सोफा है। सोफे के ऊपर ये चीज पहले मैंने देखी, फिर ये उठ के बैठी, ये देखें, ये आंखें वही हैं। एक इधर आओ सारे। उधर ये दिखा, ये उठा है, देखा सजान मिल गए, ये देखो आंखें भी वही, देखा कैमरा रिकॉर्ड है ना। आंखें भी आई हैं। इधर आओ सारे। वो दरख्त के नीचे वो क्या सोफा नुमा रखा हुआ है, ये दिखा। ये उठा है, देखा सजान मिल गए, ये देखो आंखें भी वही, देखा कैमरा रिकॉर्ड है ना। इतनी लाइट में जो भी जानवर होता है उसकी हैबत, जब मेरी लाइट चल रही है, आपकी चल रही, कामरान की चल रही, वो समझ की आप भी टॉर्च मार रहे, उसकी हैबत रिकॉर्ड हो जाती है कि क्या चीज़ आइडेंटिफाई हो जाती है, क्या चीज़ है। अभी तक क्या है, यहाँ से लग रहा है बकरी के बच्चे का सर है, पहले लग रहा था भैंसे का है। अच्छा, ये दरख्त देख लिया ना आपने, ठीक है? कोई सोच भी नहीं सकता था जी, जो आगे होता है ना यहाँ पर, कोई सोच भी नहीं सकता था। पता भी नहीं चलता जो आप देखें। अब हम आगे जा रहे हैं, बिल्ली है तो बोल क्यों नहीं रही, कुत्ता है तो भौंक क्यों नहीं रहा, बकरा है तो बोल क्यों नहीं रहा,
सील भी आवाज निकालती है यार वो। ये देखो, हमें देख क्यों नहीं रही? ये देखो, कौन हो? हाँ, यार ये है क्या चीज? अभी भी हम इसी चीज में फंसे हुए हैं। जैसे कह रहे हैं ना, इतनी रोशनी के बावजूद, 4 कैमरों के बावजूद, यार बड़ी हैवी लाइट्स है हमारे पास। बाहर दिख रहा है, जिसकी हैबत दिख रही और क्या सवाल है कि यार ये है क्या चीज, ना हम उसको बोले क्या? कोई मतलब एक बंदा मुत्तफिक हो जा रहा है, ये सब के हम यही देख हाँ, यही देख रहे हैं। मैं मॉनिटर रिजल्ट कह रहा हूँ, ये सील कह रहे हैं, वो दोनों इसी में फंसे हुए हैं कि यार क्या है, क्योंकि आवाज ही नहीं है। आवाज हो तो बंदा पहचाने भी कि यार तो उससे मिलती जुलती आवाज है। ये बड़ा अजीब मामला होता है यार, तो जेट ब्लैक मिलता है हमें और बोलते नहीं है। ये अब ये देखो, बल्कि अच्छा, फिर हमें वो आवाजें इधर से आ रही थी उसी वक्त भी। ये हम मखलूक सामने देख रहे हैं, हमारे सामने बैठी, यहाँ से आवाज नहीं आ रही, अब उल्टे हाथ से आवाजें आ रही हैं। ये देखो सर, रिकॉर्ड करो। ये देखिए, क्या चीज है? इसकी चाल देखिए, चाल। यार चाल बड़ी अजीब थी। अब ये देखो, बल्कि कोई चीखा को लगा है। ये आप थे? बहुत बड़ा वजूद है ये। रिकॉर्ड करो। ये क्या चीज है? इसकी चाल देखिए, हाँ, ये चाल बड़ा से देखिए, कम नहीं है। चाल देखिए इसकी। एक तरफ मैं अपने आप को समझा रहा था सज्जाद, यार कोई कुत्ते की नस्ल होगी, कास्ट होती है ना, नस्लें अलग अलग, शायद कुछ ऐसी होगी, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुत्ते की चाल नहीं देखी जो ऐसे चलता मॉनिटर लिजर्ड की तरह यार। अब बोले तो सही, हम पर हमला करे, हम पे प्यार आ रहा तो करीब आए हमारे। अब इसने क्या किया? चली गया ये। अब इसने क्या किया कि आओ मेरे पीछे। ऐसा ही हुआ ना, जैसे होता ना कुछ दिखाने जा रहा हो, मैं भी यही समझा कि शायद कहीं लेके जा रहा है। और वो एनिमल है, उसको कोई बोलेगा ना कि जाओ उधर, या फिर वो गाइड करे, वो हम तो अलग ही बात कर रहे हैं, उसको पहचान, वो कहीं और चलती है। जी, क्यों चला? आगे देखें, दोबारा देखें। रिकॉर्ड करो। ये क्या चीज है? इसकी चाल देखिए, हाँ, ये चाल बड़ा से देखिए, कम नहीं है। चाल देखिए इसकी, चाल देखिए, अब हम जा रहे देखिए चाल। काम नहीं। ये देखें आप, कट नहीं हुआ कैमरा। अल्लाह, ये देखें, ये चप्पल। ये चाल देखिए चाल कहाँ गई? अब यहाँ से तो गायब हो गई। ये चप्पल ओए, पूरी रिकॉर्डिंग आपके सामने है। क्या देख रहे हैं हम कि वो काली चीज जो है वो जा रही है, लग ऐसा रहा अपने पीछे बुला रही। वही हमने भी किया, आवाज नहीं, हमारी तरफ नहीं, हम पीछे जा रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं उनको? ये रूम में बैठे हैं, कुकड़ू बैठे हुए जैसे WC में इंसान बैठता है। और वो मखलूक कहाँ बैठी हुई थी? यहाँ बैठी हुई थी यहाँ। लेकिन सजाद, ये तो हमें तो दूर से का तो मतलब देखो, दरख्त से बाजू भी बाहर है, हम जिस पोजीशन में थे ना, तो ये कुछ तो हमें वहां से फ्रेम में दिखे ना सर, हमारा ध्यान ही इधर था सारा। यार, हम नहीं दिखे, रिकॉर्डिंग में तो आए ना। रिकॉर्डिंग में तना है, तना, जरा चौड़ा तना है। अच्छा। और अगर हम देख भी लेते, हम यही कहते पीछे कोई लकड़ी या कोई सामान रखा हुआ है, कुछ हिल तो रहे नहीं थे ये। तो जमे हुए थे एक जगह पर, बुद्ध बने हुए थे। पत्थर का नहीं इंसान स्टैचू बन जाता है। मुझे ये बात का जवाब दे दें, इसी सोफे पे देखा ना, वो चीज हिल भी रही थी, उसका सर भी था, आंखें भी थी, पाँव भी थे, उतर के गई भी यहाँ से। ये और ये 1 2 3 4 फुट के फासले पे कैसे समझ से बात है। ये तो हमें तस्वीर में भी नहीं था कैसा होगा, कि वो उन्हीं के सामने बैठी हुई है, वो ये बेहोश है, पत्नी वो बहुत उनके दिमाग से उतर गए, क्या है ये हिसाब किताब? ये मुझे नहीं समझ आई बात। वो कोई जानवर होता, इतने करीब इनके कैसे बैठा हुआ? सजा कुछ इन्हीं के साथ था, कोई मसले मसाइल।
इसी में नहीं, वो यही डरे हुए बहुत है, इन्हीं की जगह थी। अब मैंने यहाँ पर क्या बात समझी जी, जो मुझे समझ आई ना, देखें टटैरी की आवाज़ 2 से 3 बार हमने रिकॉर्ड की हमारे ऊपर, ठीक। हम ढूंढ थक गए रऊफ भाई को, हमें नहीं मिले, और शायद हम में से रात को कोई इधर नहीं आता इनको ढूंढने के लिए, हम सीधा बाड़े में जाते या जहाँ उनका रक्षा गिरा था वहाँ देखते, और शायद सुबह हो जाती, हम ढूंढते ही रहते। यहाँ ना मैंने एक बात नोट की कि यार हमने इस मखलूक को सबसे पहले बाड़े के गेट के बाहर रिकॉर्ड किया, ये अंदर नहीं आ रही थी, उस बाउंड्री के अंदर नहीं आ रही, ये हमारे पीछे भी आई, हम भागे भी लेकिन बाउंड्री पे रुकी रही, अंदर नहीं आई, ठीक। इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कहीं और से आवाज़ भी आ रही है, मतलब एक नहीं थे, एक से ज़्यादा थे। इस मखलूक ने हम पर हमला क्यों नहीं किया, हम पर आवाज़ क्यों नहीं निकाली, पीछे क्यों नहीं भागी, ठीक। और गुर्राना गुस्सा करना कुछ भी नहीं। अब जब हम रऊफ भाई को ढूंढ थक गए, ये सोफे पे बैठ के अपने आप को दिखा के अपने पीछे बुलवा के क्या इन तक पहुंचवा रही थी। ये तो यही हुआ इस वक्त जो दिख रहा है, तो जिसको हम दुश्मन समझ रहे थे वो दुश्मन नहीं थी, यहाँ पे जिसे मिला है। मुझे ऐसा लगता है जो दुश्मन कह लें, जो नेगेटिव कह लें, जो शरारती कह लें, शैतानी कह लें, वो थी बाड़े, जिसके अंदर ये मखलूक नहीं आ रही थी, नहीं आई यार कोई जानवर हो अगर, तो हम उससे उसके लिए जो है ना पहली बार मिल रहे हैं उससे, हम वाकिफ नहीं हैं और अनजान है, वो हमारे पीछे हमला करे नहीं, अगर हमला कर रहे, हम पर प्यार आ रहा है, हमारे करीब आए, दोनों काम नहीं थे, बस बाहर वेट हो रहा था, ऐसे बैठ के वेट हो रहा था, अंदर नहीं आए। और बाकी बता दें मुझे, जब इनकी इलाके होते हैं लोग इसे पाते हैं, मैंने बड़ी वीडियोस देखी हैं कि लोग इनकी ब्रीच की टेरिटरी ब्रीच करते हैं, बाकर देखे हमला कर ट्रेन होते हैं, ये चील पकड़ देते हैं, ये जिंदा नहीं छोड़ते। कौन? ये जो मखलूक़ात होती हैं, जानवर जो होते हैं, जो इस जगह पर भी हो, ये मखलूक उन जानवरों में थी नहीं किसी भी तरह से। ये तो हमें हमारे तो अंजर बंजर नहीं मिलते, हमारा तो हाथ पूरा हो जाता। और ये इसकी आवाज़ ना सुनना, सबसे बड़ी कोई इतनी देर हम वहाँ पर रहे मुसलसल, लेकिन एक आवाज़ हमें नहीं रिकॉर्ड इसकी। अच्छा, रक्षा जब इनका गिरा है ना, तो सब ये कह रहे थे कि यार ये शायद स्पीड में घुमाया ना, रक्षा गिर गया, मुझे भी यही लगा था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार जितनी स्पीड में गेट से निकले ना, गेट से भी ऐसे टर्निंग में स्पीड में निकले हैं, तो अगर स्पीड की वजह से गिरना होता तो ये गेट पे ही गिर जाता, इतना आगे जाके ना गिरता। आगे पहुंचा भी तो कैसे, आवाज़ तो हमने तो सुनी, अपने कानों से सुनी, बंद हो गई। इस बात का जवाब जी मैंने रऊफ भाई से बहुत पूछा, बहुत पूछा, ये नोट कीजिएगा, ये हमें कहाँ मिले हैं, और यहाँ बैठी हुई है वो, ये यहाँ बैठे हैं। मैं सीधे हैरान था कि यार वो तो यहाँ थी, इतने पास थी, यहाँ से समझ चुप चुप चुप, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अल्लाह पाक, रऊफ भाई हमें, अल्लाहू अकबर, हमें के पास से, चुप कुछ नहीं था, कुछ। वो शायद बेचारों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, गिर रहे थे, ऐसा लग रहा था बहुत बूढ़ा शख्स है जिससे मैं मिल रहा हूँ। एक दो भाइयों ने महसूस किया, कहते हैं हमारे आंसू भी निकल आए भाई जब इस तकलीफ में देखा ना, तो इस तरह से मिलना जो था ना, इसने हमें रुलाया भी, शुक्र भी अदा किया कि मिल गए। अब यार मैं इनको देख के भी, अगर आप नोट करें तो किसे देख रहा हूँ, ठीक इसके नीचे यार, मैं तो शुक्रगुजार हूँ जी
वो जो भी मखलूक थी, मैं तो ये मानता हूँ कि जी उसने हमें मिलवा दिया इनको, अपने पीछे बुलवा के दिखवा दिया इनको। शायद हम नहीं आते इसके पास, जो खौफ जो चीज़ें हम पर थी ना, शायद उस टीले से आगे हम नहीं आते। बहुत होता बाड़े को देख लेते, दूर से वो भी आवाज़ें दे देते, इधर नहीं आते इनको ढूंढने। और क्या कहूँ, खुशी इस बात की है कि मैं आपको बता नहीं रहा, दिखा रहा हूँ। और मैं समझने की कोशिश कामयाब इस तरह से रही कि आप लोगों ने पहले ही महसूस कर लिया ये सब। मैं आपको क्या बताता, आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई ये कब वो टटेरी आके हमें अलार्म देती यार, कब? मैंने तो जब देखा तो बहुत खतरा होता है ना, कि हम ऊपर से देख होते हैं, कुछ होने वाला होता है जब हो रहा होता है। तो एक बात, मैं जी सामने बैठे हैं ना, मैं उनसे पूछता हूँ कि जी मानते हैं कि कोई इंतजाम बंदोबस्त नहीं है? अल्लाह का शुक्र है, करम है भाई, क्या क्या करम है। अभी तो उसके बाद भी तो एंडिंग थोड़ी हुई थी, मामला तो चल रहा है। जब वहाँ खड़े हुए थे, घुंघरू की आवाज़ें सुन रहे थे, हम मौजूद महसूस कर रहे थे। यकीन करें, सब महसूस करते हैं कि यार सबने कर लिया महसूस। मैं आपको खुद कहता हूँ कि हम तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए क्या करेंगे, लेकिन यार इस बात में कोई शक नहीं, खास नजर इनायत, खास करम था, है, रहेगा। उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें गवारा किया, अपने पास बिठा लिया। फरमाते हैं बुलाया है नहीं, आए हो तो बैठ जाओ, उनकी मेहरबानी। तो ये सब उन्हीं का इंतज़ाम बंदोबस्त है जी। कि जाते कुछ और करने हैं, होता कुछ और है, निकल कुछ और आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब सामने आपके। कुछ नहीं पता होगा किस वक्त क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता होगा। अब जी ये मिल तो गए, लेकिन इस कदर डरे हुए, इस पहले क्या डरे हुए होंगे जो अब डरे हुए थे। मैं मिला हूं ना इनसे, पूरे कांप रहे थे। अब वो पता नहीं पाँव के बल बैठने से कांप रहे थे, वाइब्रेशन की बॉडी में क्या थी, लेकिन लिटरली शेक हो रहे थे। अब मैं, दिल मेरा ये कर रहा है कि मैं इनसे कहूँ कि यार आप बैठ के रेस्ट कर लो जी। मेरा दिल ये कह रहा है कि यार मैं इनको रेस्ट करवाऊँ, इनके कांपना तो खत्म हो, चल तो लें सही से। क्योंकि मैंने देखा भी है और होता भी है कि जिस पर हाजिरी कह लें ना, हाजिरी आ जाए, वजन आ जाए, असर आ जाए ना, तो जब वो नॉर्मल होता है ना, तो यार उसके जिस्म में दर्द पड़ा होता है। आपने मज़ारात पे देखा हो कि उससे ना एक स्टेप सीढ़ी का नहीं उठाया जाता। एक हस्ती के भी अल्फाज हैं, जान नहीं रहती जिस्म में। तो मैं, दिल मेरा कर रहा है कि यार मैं इनको कहूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लें, और समद भाई और बाकी सब कह रहे हैं कि यार यहाँ से निकले, पहले इनको इस जगह से दूर करें। बातें दोनों ठीक है, रेस्ट करवाना भी ठीक है, लेकिन निकलना भी ठीक है। लेकिन सब ने कहा कि यहाँ से निकल के बात करें, तो फिर हम इनको थोड़ा रेस्ट करवा के ना निकले आगे। फिर चुप चुप चुप, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब वो बेचारे मिल गए हैं, नॉर्मल हो रहे हैं, तो मैं चाह रहा था उनके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिस पर वो और डर जाए ना, कि मैं यहाँ कैसे, ये रस्सी फंदे के नीचे कैसे मैं। अभी तो इनको पता नहीं है कि वो मखलूक कहाँ बैठी हुई थी। इस वक्त तो नहीं होता है। हाँ, इनको तो नहीं पता था कि वो किसके पास बैठे हुए थे, इनकी इतने करीब कौन बैठा हुआ था। तो जी हम निकले इनको लेके, बड़ी मुश्किल यहाँ से। कहते हैं जी जब बात समझ ना आ रही हो तो उसको शुरू से जो है ना इंसान देखे दोबारा से, शायद थोड़ी बात समझ आ जाए। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। तो एक तरफ क्या होता है कि जब चीजें हमारे बस से बाहर हो जाती हैं ना, तो फिर करम महसूस हो जाता है, दिख जाता है, हमें बचा लिया जाता है। अर्ज करूं, वैसे मैं कश्मीर भी चला गया, ज़ियारत भी चला गया, एक कोना दूसरा कोना, और हमारे कराची में ही ऐसी जगह है जहां मैं नहीं जा सका। मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन मैं आधे घंटे की मेरे फासले पे है यार, सवारियां हैं सब है, लेकिन मैं जोर लगा के भी नहीं जा सका। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर बात ये समझ आई, अगर आपके लिए बेहतर होगा आप पहुंचा दिए जाएंगे, नहीं होगा नहीं जाएंगे, नहीं जा सकेंगे। तो जहां हमारे लिए बेहतर होता है ना, चाहे वो कश्मीर हो चाहे ज़ियारत हो, हम पहुंच जाते हैं, और जहां नहीं होता वहां नहीं पहुंच पाते, बचा लिए जाते हैं। फरमाते हैं जो तुम चाह रहे हो वो हो जाए तो एक लड्डू खिलाना,
और जब तुम चाह रहे हो वो ना हो तो 2 लड्डू खिलाना बचा लिए गए। सही। मेहरबान के अल्फाज हैं। अब जी सब आपके सामने है और करवाया जा रहा है, हो रहा है। अच्छा मुझे वो बताएं, अब हम ये सब घूम के आ गए, सब कुछ हो गया, हम वहाँ खड़े हुए बातें कर रहे हैं एंड बिल्कुल ही सुकून से हमने इमली को क्रॉस कर लिया। मैंने खुद आवाज सुनी, मुझे पता उधर कुछ भी नहीं है। आपसे पहले कामरान ने सुनी, वो आपने मुझे बताया और आपने मुझे, मैं बदहवास हूँ। मैं जब इनको लेके आ रहा हूँ ना रऊफ भाई को, पहले कामरान भाई ने मुझे कहा यार घुंघरू की आवाज आ रही है। अब मैं कह रहा हूँ चोर चुप हो जाओ, इनके सामने भी कोई बात नहीं करो ऐसी, रहने दो, आ रही है तो आने दो, इग्नोर करो। 10 मिनट बाद ये कह रहे हैं, और ये तो ऐसे कह रहे हैं कि इन्होंने तो रिकॉर्ड भी कर लिया, सुना भी दिया आपको। बारिश ना बिजली ना कोई तूफान, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। हमने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किए, दिखाए भी लोगों को भी। बारिश ना बिजली ना कोई तूफान, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। हमने अपनी आंखों से रिकॉर्ड किए, दिखाए भी लोगों को भी। अल्लाह क्या है, मैंने घुंघरू की आवाज सुनी है यार ये भी यही कह रहा था। लाइट लेके समझ लाइट लेके ये भी यही कह रहा था। सज्जाद बहुत करीब से सुनिए कंफर्म। अब हमें पता चल चुका है कि हम उधर से होके आ गए, हमारे है ही नहीं कि इधर कोई इंसानी वजूद नहीं है। अब हम सब यहाँ आ गए और घुंघरू के आवाज का साफ रिकॉर्ड होना और पेड़ में से की आवाज का आना, ये क्या था? आपने मुझे इसको कहा चुप हो जाए, मैं तो बदहवास हो गया था यार। मैं अर्ज करूँ ना कि महसूस ऐसा हुआ कोई फीमेल प्रेजेंस है जैसे, है ना, वो आवाज जो आई है। रऊफ भाई बार बार ना जैसे ऐसे बता रहे थे जैसे वो कोई फीमेल है, कोई मोनस है मखलूक। हमने जो आवाजें सुनी 90% लेडीज की थी उसमें, सही, लड़कियों की, लेडीज की आवाजें थी। घुंघरू का जोड़ खातून से ही बनता है, मर्द से नहीं बनता। तो फीमेल जो है ना हमें लग रही थी वहां पे प्रेजेंस जो भी, लेकिन जो मखलूक हमने रिकॉर्ड की जाहिर हुई, जिससे हम अपना दुश्मन समझ रहे थे, जिससे हम डर रहे थे, यार मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्हीं के जरिए हम पहुंच सके इन तक, वरना तो अल्लाह खैर ही करता फिर ना। दोबारा देखें जी, गौर से देखें, सभी से देखें जैसे आप बता रहे हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।